नमस्कार देवी व सज्जनों, संडे के फंडे के कार्यक्रम में आज आपका पुनः स्वागत, आदर अभिनंदन। मैं सोच रहा था कि आज संडे के फंडे में हम किस विषय पर बात करें। एक्चुअली हम सब सोचते रहते हैं, कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, शायद करते नहीं हैं। आपने सभी को सुना होगा, ज़माना बदल गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। अगर हम देश को भी ठीक करने की बात करते हैं तो दूसरों को ही संबोधित करते रहते हैं। कभी ये नहीं सोचते, कभी ये नहीं कहते कि हमें भी कुछ करना है। इसी तरह का जो उदाहरण है वो मन में कई दिन से घूम रहा है कि हम कहते हैं लड़का लड़की बराबर हैं, लड़की लड़के जैसी है, लड़की लड़का नहीं है। और इस बराबरी की बात करते करते, कहते कहते हम एक्चुअल जहाँ पे हमें पहुँचना चाहिए, एस्पेशली जो रिच कैटेगरी के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास है, एटलीस्ट उनके घर में, मकानों में परिवर्तन हुआ है। क्वालिफिकेशंस भी घर में खूब आई हैं, नौकरियां, बिजनेस, व्यवसाय भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन जो हमारे दिमाग में, मन में परिवर्तन आना चाहिए, आचरण का जिसे मैं परिवर्तन कह सकता हूँ, वो बहुत कम देखने में आया है। आज भी विवाह में, शादी ब्याह के मसलों में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। लड़की वाले, लड़के वाले, और लड़की वाले इसका मतलब है कि जैसे पता नहीं उन्होंने कोई बहुत बड़ा कर्ज ले लिया हो और लड़के वालों को उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान देना है। और लड़के वालों की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सुपर फ्लश होती है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। मजाक में, गानों में, फिल्मों में, कॉमेडी में तो सब चलता है कि लड़के वालों को कोई रिश्तेदार कुछ न कुछ प्रॉब्लम कर जाता है, ज़्यादा शराब पी जाता है, गलत बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, कुछ बोलचाल भी ऐसी हो जाती है। आज इस संडे के फंडे के कार्यक्रम में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जो लास्ट ईयर मेरे दिल को छू गई। हमारे कुलीग हैं, उनकी बिटिया की शादी थी पिछले साल इसी महीने में, और मैं श्री गंगानगर गया था और हम लोग वहाँ पर लड़के वालों के घर में शगुन देने के लिए गए थे। कई बार ऐसे प्रोग्राम्स रिजॉर्ट्स में, बैंक्वेट्स में, होटल्स में होते हैं, तो उन्होंने क्योंकि नया नया मकान बनाया था तो उन्होंने वहीं पे ही हमें आमंत्रित किया था और बहुत अच्छे से वहाँ पे उन्होंने हमें रिसीव किया, आदर सत्कार किया और खाना खिलाया। उनके भी गेस्ट थे। उसके बाद बड़े बड़े आयोजन भी हुए थे रात को और अगले दिन रिजॉर्ट्स में। लेकिन जो बात मेरे दिल को छू गई वो ये थी कि जब हम खाना खा के वापस आने वाले थे तो उन्होंने हम सबको, रिश्तेदारों को, हमारी साइड के जो लोग थे, हमारे जो कुलीग खरबंदा साहब के जो रिलेटिव थे, उन सबको उन्होंने उपहार तो दिए ही, मिठाई वगैरह तो दी ही, लेकिन साथ में शगुन दिया। तो मुझे शायद मेरी उम्र में मैंने ऐसा देखा नहीं कि लड़के वाले लड़की वालों को कुछ शगुन दे रहे हैं, लिफाफे दे रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो उनके लड़के के फादर ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई देखो, ये लोग तो हमारे घर आते ही रहेंगे, लड़का लड़की भी एक दूसरे के साथ रहेंगे, इन्होंने तो कनाडा चले जाना है या यूएस चले जाना है, लेकिन आप लोग इसमें से कुछ रिश्तेदार तो ऐसे हैं जो जीवन में एक ही बार हमारे पास आएंगे। तो हमारे लिए इतने बड़े गर्व की बात है, एक सम्मान की बात है कि आप हमारे यहाँ पर आए हैं। और उन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो शगुन के तौर पर हमें पैसे दिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लड़का लड़की वालों के बीच में जो सामंजस्य की ज़रूरत है, जब हम पहले भी गए थे वहाँ पे दूसरे शहर में शादी करने के लिए, तब भी उन्होंने, बल्कि लड़के के जीजा जी ने हमें जो रिसीव किया था और आदर सत्कार दिया था, और 3-4 गाड़ियाँ भी बल्कि उन्होंने हमारे डिस्पोजल पे रखी थी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हो सकता है ये एक क्षणिक सा मेरी फीलिंग हुई हो या मुझे ऐसा लगा हो, लेकिन छोटी छोटी बातें होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। तो लड़का लड़की के मामले में आज मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों के पास सिर्फ एक लड़की ही है या 2 लड़कियां हैं। अब लड़कियों को जो शिक्षा का स्तर है, जो जो उनकी ऑटोनॉमी है,
या जो उनको हम लोग सिखाते हैं फ्री रियन स्टाइल से, उन्होंने कहाँ तक अपनी विजन ले रखी है, कहाँ तक उन्होंने पहुँचना है। तो हम लोग जो थोड़े बुजुर्ग हैं, कहते तो रहते हैं ज़माना चेंज हो गया, लेकिन क्या हम उनको उनके हिसाब से जीने देते हैं, उनको उनके हिसाब से रहने देते हैं, उनको उनके हिसाब से काम करने देते हैं, खाना खाने देते हैं? उनकी जो खाना खाने के तरीके होंगे, उनकी जो खाना खाने की चीज़ें होंगी, उस पे भी आईब्रोज रेज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो वो हस्बैंड वाइफ की जो कंपैटिबिलिटी है वो हम लोग खुद ही कम कर देते हैं कई बार। हालांकि हर दो परिवारों का तरीका लालन पोषण का भी और बाकी सभी चीज़ें भी अलग अलग होती हैं। तो हमें इनको क्वेश्चन ना करते हुए, हमें आईब्रोज अननेसेसरी रेज ना करते हुए एक्सेप्टेबिलिटी लेवल हमें बढ़ाना है। जो आज के फंडे से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़का लड़की कहने के लिए ही खाली बराबर नहीं है, या गवर्नमेंट के मैसेजेस देने के लिए नहीं है, हमें एक्चुअल में करना है कि हमेशा ही लड़की वाले गिफ्ट देने जाएंगे, लड़की ये त्यौहार आएगा, वो त्यौहार आएगा, अब ये फुलफिलमेंट करनी है। और मैं बचपन से ये सुनता आया हूँ कि जो गृहस्थी हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो इतने सप्रेस्ड हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, इतने इरिटेटेड हो जाते हैं कि उनको कई चीज़ें सिर्फ दिल से या मान सम्मान के लिए नहीं, जबरदस्ती करनी पड़ती हैं। तो क्या हमें फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए? फॉरवर्ड लुकिंग क्या होती है कि हम दूसरे के लिए भी कुछ करें, खाली हम अपनी बातें ना करें, अपने घर और अपने पैसे को, अपने बैंक अकाउंट्स को ही ना बढ़ाते रहें। एक्चुअल में हमें कुछ करना है और हमें ये फीलिंग दिखानी भी है और करनी भी है, ताकि दूसरे के मन को, दिल को वो बात छू जाए कि लड़का लड़की बिल्कुल बराबर हैं। ना कि क्राइम पेट्रोलिंग में या बाकी फिल्मों में हम ये देखते रहें कि ये नेगेटिविटीज, ऐसे ऐसे इश्यूज होते जा रहे हैं। तो आज के संडे के फंडे कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपसे दिल की बात शेयर की और उम्मीद रखता हूं कि कुछ ना कुछ बदलाव हम अपने माइंड में करेंगे और हम बच्चों के हिसाब से, उनकी भावना के हिसाब से, क्योंकि उनका फ्यूचर बड़ा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन, और हमने सब कुछ देखा है जीवन में, उनको भी हमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, करने देना चाहिए। और माँ बाप को भी हमें कहीं ये फीलिंग नहीं आने देनी चाहिए कि लड़की लड़के जैसी है, नहीं, लड़की लड़का ही है। तभी हमारे समाज में बदलाव होगा। कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार।